Good morning to all of you. बेटा देखें, आगे देखें, कल वाले क्वेश्चन निकाल लिए होंगे आपने। लास्ट टाइम जो हम 7th का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो हो गया या डिस्कस करना है? हालांकि वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा होगा मान लो, तो वो वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया था। ये इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, और दूसरा ए को एक्स को अगर ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे वहाँ से भी हो रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी है। फिर से डिस्कस कर देता हूँ एक बार इसको। log of 1/2 to log 2 sin of e raised to power x plus 1 अपॉन में देखो, अगर आप इसमें सोचते हो भी मैं इंटीग्रेट कर लूँ और उसके बाद लिमिट रख लूँ, साइन के साथ जो एंगल है अगर वो x का फंक्शन है तो बगैर सब्स्टिट्यूशन लिए सोल्व होगा ही नहीं। इसका मतलब हमें इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, डेरिवेटिव नहीं है साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि टी रेशियो के साथ एंगल है। हर हालत में सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद और कोई अल्टरनेट नहीं है। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें फिर? किसी ना किसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। कैसे वो देखें। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें दिया हुआ जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन। ठीक है। log of 1/2 log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 2, यानी कि ये जो लिमिट है log of 1/2 ये माइनस log 2 आ जाएगी। log of 1/2 जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई? माइनस log 2। इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी का हिंट, इवन और ऑड वाली जो प्रॉपर्टी उसका हिंट है, दोनों लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है। इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। एफ ऑफ एक्स साइन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। पर मैंने लिख दिया साइन 1 अपॉन ई की पावर एक्स। ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब आप देखो इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इस एंगल में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ऊपर ई की पावर एक्स प्लस 1 और नीचे ई की पावर एक्स माइनस 1। साइन ऑफ माइनस एक्स, ये सारा का सारा एक्स है। साइन ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस साइन एक्स, नेगेटिव आ जाएगा साइन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस 1, और ये हमारा माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है माइनस एफ एक्स है। दिया हुआ फंक्शन ओड फंक्शन है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, देयरफॉर डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी, आप x को रिप्लेस कर देते log of 1/2 प्लस log 2 माइनस एक्स। x को मैं रिप्लेस करता लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। log of 1/2 का मतलब है माइनस log 2 है, प्लस log 2 और माइनस एक्स। माइनस log 2 से प्लस log 2 कैंसिल, यानी कि x को मैं रिप्लेस करता माइनस एक्स से।
एक्स को किससे रिप्लेस करता, माइनस एक्स से। अब एक्स को यहाँ मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस ही तो किया है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो ये केस आएगा माइनस एफ एक्स, ये वाला जो एफ एक्स है वो माइनस एफ एक्स बन जाएगा, और इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो माइनस आई बन जाएगा। माइनस आई लेफ्ट में आएगा, 2i इक्वल टू 0, और वहाँ से आई की वैल्यू भी 0। मर्जी आपकी किसी भी तरीके से निकालें। बेटा 9th का जो फर्स्ट पार्ट है, 8th क्वेश्चन प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 0 से 2a तक एफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। यस, एक्स को रिप्लेस किया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसका प्रूफ देना है। एक बार बता देता हूँ, प्रॉपर्टी का प्रूफ डाल दिया 4 नंबर में, 2 नंबर में प्रूफ और 2 नंबर में क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, हमें इसको 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, अरे प्रूव तो किए है प्रॉपर्टी। एक्स को किससे रिप्लेस किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, इसको टी पुट करना है, ये 2a माइनस एक्स हटा के एक्स लेके आना है, तो पहले 2a माइनस एक्स को टी पुट करेंगे, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, लिमिट्स चेंज करेंगे, जो भी आएगा इसमें चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी है, प्रूव कर चुके हैं। 9th का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट, पहले आपसे एक प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा है और उस प्रॉपर्टी की हेल्प लेके एक क्वेश्चन निकलवा रहा है। तो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके, मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन निकालता हूँ, एंड हेंस का मतलब है इस प्रॉपर्टी को यूज करके दिया हुआ जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आप कैलकुलेट करें। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम जहाँ 90 होगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे हमें। और बगैर डेफिनेट इंटीग्रल निकाले प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उस डेफिनेट, मतलब बगैर इंटीग्रेट किए प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेके हम वो डेफिनेट इंटीग्रल निकालें। जैसे इसके अंदर 9th का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं छोड़ रहा हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ। इसकी हेल्प से मुझे क्वेश्चन निकालना है 0 to π/4 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 0 to π/4 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। बेटा अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इस ऊपर वाले को रीअरेंज करेंगे, a इंटू नीचे वाला एज इट इज प्लस b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, a और b की वैल्यू निकालोगे सोल्व हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी की हेल्प से थोड़ी सी आसानी से निकल जाएगी। तो जहाँ मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े वहाँ आप डेफिनेट इंटीग्रल को आई नाम जरूर दे देना। लेट आई इक्वल टू दिस, आल्सो आई इक्वल टू 0 to π/2 है, π/4 नहीं, 0 to π/2, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं π/2 माइनस एक्स से, रीजन ये, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो लिख जरूर देना। अगले स्टेप में ये साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स, ये साइन π/2 माइनस एक्स हो गया कोस एक्स, ये कोस π/2 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने x को रिप्लेस किया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, और ऐसा करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी वैल्यू अगर आई थी तो इसकी वैल्यू भी आई ही रहेगी। ठीक है, ऐड करो दोनों, 1 + 2 इम्प्लाइज, लेफ्ट साइड में आ गया 2i, 0 to π/2
साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अगले स्टेप में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। फिर अगली प्रॉपर्टी एफ एक्स और जी एक्स इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। एफ एक्स और जी एक्स दोनों इकट्ठे ऐड हो गए। अगले स्टेप में लिखना तो मैंने एक स्टेप नीचे काट दिया। अब दोनों का एलसीएम 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट रखोगे 0 to π/2 π/2 आ गया, लेकिन ये वैल्यू 2i की आई, आई कितना होगा π/4, आई इक्वल टू π/4। यही क्वेश्चन यहाँ तो पावर 1 दी हुई है, पावर 1 किसी भी पावर के साथ पूछा जा सकता है, किसी भी पावर के साथ। साइन एक्स की पावर n दिस और दिस, n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कोस एक्स की पावर 3/2। और साइन और कोस में नहीं, ऐसे दो टी रेशियो जो 90 पर एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। टेन और कोट मिल सकता है, सीकेंट और कोसीकेंट मिल सकता है साइन और कोस की जगह, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। मैंने सिंगल पावर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, n पावर से रिप्लेस कर दिया। अब n पावर से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर आपके पास साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स और उसकी पावर n, इसकी पावर n और इसकी पावर n। भाई x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स फिर उसकी पावर n, ये आ गया। यहाँ पावर n रहेगी हर जगह, यहाँ पावर n रहेगी। ऐड करूँगा तब भी ये फिर कैंसिल, फिर वही 1 बचेगा इंटीग्रेशन x और लिमिट्स रखेंगे तो आंसर π/4। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 के जो पार्ट है ना, 19 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 के सभी पार्ट्स में यही कॉन्सेप्ट है। अपने आप निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट के से। इसके बाद 9th का जो सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है एंड हेंस इवैल्यू 0 to π/2। पहले ये प्रॉपर्टी प्रूव करो और उसके बाद इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, tan x या cot x। बेटा मैंने इसमें आपको बताया, ऊपर यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, नीचे साइन और कोस दोनों का सम है। इसमें तो अकेला tan x है, कोट है ही नहीं। मैंने क्या बताया आपको कि कौन से दो टी रेशियो मिल सकते हैं जो 90 पर एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। tan के साथ कोट, ऊपर एक मिलेगा, नीचे दोनों का सम। सीकेंट और कोसीकेंट मिल सकते हैं, ऊपर एक नीचे दोनों का सम। लेकिन यहाँ पर तो अकेला tan दिया हुआ है, इस tan को मैं साइन और कोस में चेंज कर दूंगा, यही क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल सर। अगर इसको साइन और कोस में चेंज कर रहे हैं तो 0 to π/2, tan x की जगह आ गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम कोस एक्स आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम बड़ा कोस एक्स ऊपर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल यही बात है, कोई और दोनों में से साइन और कोस में से एक ऊपर और दोनों का सम नीचे, और कितनी ही पावर हो, सेम मेथड। प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही नंबरेटर चेंज हो जाएगा, साइन का कोस बन गया। लेकिन बेनिफिट उसी केस में होगा जब दोनों लिमिट्स का सम 90, दोनों लिमिट्स का सम 90, क्योंकि 90 पर ये टी रेशियो एक दूसरे में चेंज होते हैं। मतलब ऐसा क्यों हुआ उस चीज़ के ऊपर भी गौर करें कि भी अगर ये दोनों एंगल्स का सम 90 नहीं आता तो साइन का कोस बनता ही नहीं, साइन का कोस नहीं बनता। 3π/2 आ गया, आप में से कोई अगर ये सोचे कि भाई 270 आ गया तो 270 आ गया
तो साइन 270 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा। टेन 270 माइनस एक्स माइनस ये प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। तो अगर ऐसे दो टी रेशियो हैं 270 माइनस एक्स दोनों नेगेटिव है, साइन 270 माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, कोस 270 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो बात बन जाएगी। माइनस बार कॉमन आ जाएगा, माइनस बार कॉमन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव आते ही यहाँ जो बीच में प्लस बन रहा था ना, क्योंकि सारे नेगेटिव आए तो नीचे से माइनस कॉमन और नीचे से दोनों से माइनस कॉमन निकालोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट आता है। आगे देखें बेटा, 10th से लेकर 10th 11th 12th 10th का फर्स्ट पार्ट आराम से निकाल सकते हो, ये शुरू में आ चुका है। मोड ऑफ x माइनस 1 है तो 0 से 1 तक अलग और 1 से 4 तक अलग। 0 से 1 के बीच में मोड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 मोड की प्रॉपर्टी, और 1 से 4 के बीच में मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 बता चुका हूँ मैं। सेकंड हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा 11th का फर्स्ट सेकंड। आप आओ 11th के थर्ड पार्ट में, जिसमें लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक फैक्टर का मॉडुलस है, क्योंकि लीनियर का मॉडुलस था, ये मैं कल बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड में आई हुई ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। मोड के अंदर वाली टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, जो एक्स की रेंज आती है वो अलग करो, और जिसमें नेगेटिव है वो अलग, और उसके बाद अलग अलग मोड की डेफिनेशन अप्लाई करो और ये दिया हुआ है 1 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx। डेफिनेट इंटीग्रल का केस है, मॉडुलस दिया हुआ है, जब तक मॉडुलस नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। अब मॉडुलस हटाने के लिए हमें ये पता हो कि मोड के अंदर वाले टर्म दी हुई रेंज में कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव। मोड के अंदर वाली जो टर्म है दी हुई इशांक बेटा माइक म्यूट रहे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ही अनम्यूट करके अपनी बात रखें, अदरवाइज सारे के सारे बच्चे अपना माइक म्यूट रखें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉडुलस है 1 से 3 के बीच में, इसको इंटीग्रेट करना है। मोड के अंदर वाली टर्म कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, मोड के अंदर वाली टर्म कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, ये हमें डिसाइड करना है। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ आएगा। x कॉमन निकाल लिया, x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कहाँ आएगा, ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। 0 या उससे छोटा x है, 0 से छोटे के लिए ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो इस रेंज में से वो हिस्सा अलग कर दो जो 0 से 2 के बीच में आ रहा है। 0 तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो देखना तो 1 से 3 के बीच में ही है। 0 2 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, 0 से 2 के बीच में हमें देखना है 1 से 3 के बीच में, तो 1 यहाँ मिलेगा और 3 यहाँ है, तो 2 से 3 के बीच में तो पॉजिटिव है, इसका एक सब इंटरवल बन गया 2 to 3। 2 से 3 के बीच में तो रहेगा पॉजिटिव मोड के अंदर वाली टर्म, और 1 से 2 के बीच में मोड के अंदर वाली टर्म रहेगी नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव, बस इतना सफिशिएंट है, लेकिन ये डिस्कस करना जरूरी है, ये डिस्कस करना जरूरी है। अब इसको आप लिखोगे इट इज इक्वल टू 1 to 2 मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx प्लस 2 to 3
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx। अब सीधी सी डेफिनेशन है, 1 से 2 के बीच में मोड के अंदर वाले टर्म नेगेटिव, मोड हटाया बाहर नेगेटिव साइन, और यहाँ सीधा मोड हट गया। अब इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन x³ माइनस का x² x³ माइनस x², लिमिट्स रखें, सोल्व करें। प्लस माइनस का ध्यान रखना, वो गलती ना हो जाए। अल्टीमेटली हमारा मकसद है मॉडुलस को हटाना। जब तक मॉडुलस नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। यहाँ क्वाड्रेटिक की बजाय आपको क्यूबिक फैक्टर भी दिया जा सकता है, उस केस में भी आपको मॉडुलस हटाना पड़ेगा। बोर्ड के अंदर वाले टर्म दी हुई रेंज में कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग वो सब इंटरवल्स आप अलग अलग करोगे, वो इसे और उनमें अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। 12th फर्स्ट पार्ट में इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव है। दिया हुआ फंक्शन इवन फंक्शन है, -π/4 टू +π/4, मॉड ऑफ sin x और dx। यहाँ fx की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ sin x है, f ऑफ -x मॉड ऑफ -sin x, sin ऑफ -θ होगा, इसलिए नेगेटिव आ गया -sin x। sin x का मॉडुलस और -sin x का मॉडुलस आपस में इक्वल हो गए, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x। दोनों आपस में इक्वल है, और ये हमारा fx है। तो f ऑफ -x किसके इक्वल है, मोड के अंदर वैल्यू सेम है और fx में मोड ही दिया हुआ है। 2 टाइम्स इवन फंक्शन हो गया, 2 टाइम्स 0 to π/4 मॉड ऑफ sin x और dx। जो -π/4 से +π/4 के बीच में x था, उसको मैं रिस्ट्रिक्ट करके 0 से π/4 के बीच में ले आया। अब 0 से 45 के बीच मोड के अंदर वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव, मोड हट गया, बस इंटीग्रेशन। मतलब मेन है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की। इंटीग्रेशन मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं आएगा, कोई 2 4 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन नहीं होगा। मोड ऑफ cos x 0 से पाई के बीच में, हमें पता है cos 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है और 90 से 180 तक नेगेटिव। 2 रेंज कर दो इसकी, 2 इंटरवल, 0 to π/2 अलग और π/2 to π अलग। 0 to π cos 2x और dx, 0 to π/2 cos 2x और dx। बेटा यहाँ ये रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to π/2, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो, लेकिन एंगल x नहीं है, एंगल यहाँ 2x है। क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से, वो देखें। जब x 0 से π/2 के बीच में है तो 2x की वैल्यू 0 से π के बीच में आएगी, 2x की वैल्यू 0 से π के बीच में। यहाँ से वो हिस्सा अलग करो जहाँ ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है। 0 से आ गया 2x π/2 के बीच में। पहले इस इंटरवल में से, इस रेंज में से मैंने वो हिस्सा सेपरेट कर दिया जहाँ पर ये 2x एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उसके बाद 2x की जो वैल्यू है वो π/2 से π के बीच में। यहाँ cos 2x 0 से बड़ा और यहाँ cos 2x 0 से छोटा। इस केस में अब रेंज आपकी क्या बनेगी, ये 2x की रेंज है 0 to 90, हमें रेंज x की ही लेनी है, तो यहाँ से मैं x की रेंज निकालूंगा तो x हमारे पास आ गया 0 से π/4 के बीच में, और यहाँ x आया π/4 से π/2 के बीच। यहाँ x की वैल्यू यानी कि 0 से 45 तक, अंडरस्टूड सी बात है, एंगल 0 से x 0 से 45 के बीच में है, तो 2x 0 से 90 के बीच में। ये सारा सब कुछ लिखने के बाद इसको आप ब्रेक करोगे, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0 to π/4 mod of cos 2x dx प्लस π/4 to π/2 mod of cos 2x और dx। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ cos 2x नेगेटिव था, मोड हटाया नेगेटिव साइन,
और यहाँ cos 2x पॉजिटिव था, सीधा मोड हटा दिया। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लग चुकी है इसका sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन लिमिट्स रखते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में मोड ऑफ साइन x, 0 से पाई अलग, पाई से 2 पाई अलग, 0 से पाई के बीच में कैसा आएगा पॉजिटिव और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव। छोड़ रहा हूँ इसको। इसका दिया हुआ है 13 का सेकंड पार्ट -1 to 1 मोड ऑफ x माइनस x सारे का स्क्वायर रूट। -1 to 1 मोड ऑफ x माइनस x। बेटा मोड यहाँ x का दिया हुआ है, x का, तो इस इंटरवल में -1 से +1 के बीच में x पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है, अकॉर्डिंगली इस रेंज को ब्रेक करो आप। x 0 है उससे बड़ा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तो -1 से 0 तक तो मैंने अलग ले लिया और 0 से 1 तक अलग ले लिया। -1 से 0 तक अलग, सारा स्क्वायर रूट के अंदर वाला नहीं देखना है, वो बाद में देखेंगे। पहले इस मोड को ध्यान में रखें क्योंकि मोड हटाना है। जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होना, इसलिए मैं पहले मोड हटा रहा हूँ। अब -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव है, तो मोड ऑफ x की वैल्यू -x होगी। इट इज इक्वल टू -1 to 0 स्क्वायर रूट ऑफ -x माइनस 2x। 0 से 1 के बीच में मोड ऑफ x की वैल्यू x है, x माइनस x। यहाँ क्या होगा x माइनस x में से x घटाया 0, ये खत्म हो गया, 0 का डेफिनेट इंटीग्रल। ये इमेजिनरी तो नहीं आ गया, -2x इमेजिनरी नहीं है क्योंकि x -1 से 0 के बीच में है, x अपने आप में नेगेटिव है, इस वजह से -2x आपको पॉजिटिव मिलेगा। पावर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, -2x लीनियर फैक्टर है, उसकी पावर 1 बढ़ा दो, -2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, एक पावर बढ़ा दी, बड़ी पावर से बाहर, साथ में x का कोफिशिएंट उससे और डिवाइड किया, -2 से और डिवाइड किया, और उसके बाद रख दी लिमिट -1 2 से 2 कैंसिल, ये 3 × -1 माइनस तो बाहर निकाल लिया मैंने, नीचे 1/3। x की जगह अपर लिमिट रखूँगा 0 आ जाएगा, माइनस साइन, x की जगह -1 रखेंगे तो -2 × -1 +2, 2 की पावर 3/2, ये बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 अपॉन, ये हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है, इस डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। 0 to π/2 रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x है। बेटा जब तक बताया था रूट के अंदर वाली टर्म 0 to π/2 देख लीजिए भी, मैं अपनी तरफ से एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहता कि भी एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नया है, जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, रिपीट हो सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन 2 निकल सकते हैं लेकिन छूटेगा नहीं। मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि भी आप लोग मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हैं, फिजिकली आप लोग प्रेजेंट नहीं हैं। जैसा क्लास में हम पढ़ाते थे, स्कूल में होते थे उस टाइम, बिल्कुल वैसा ही सारा सब्जेक्ट चल रहा है। 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस हो, मुझे सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ ठीक से काम करा दिया, और जो बच्चे रोज़ाना काम कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन है कि हमारा काम आराम से कंप्लीट हो। कोई दिक्कत नहीं, भाग दौड़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर आएगा, वहाँ देख लेंगे, थोड़ा बहुत एक आध क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो साइन को कोस में चेंज करो, कोस π/2 - 2x, या 1 की जगह लिख दो आप साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x कोस x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, साइन x माइनस कोस x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मोड आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इसको 0 to π/2 मोड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों में। या आप सर पीछे तो इनडेफिनेट में तो cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिख रहे थे इसको, अब यहाँ साइन x माइनस cos x लिख दिया, क्योंकि वहाँ मैं ये मान के चल रहा था कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दिया हुआ एंगल 2x है, तो 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x 0 से 45 के बीच में, ठीक है, 0 से 45 के बीच में आते ही 0 से 45 तक कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो x की रेंज है, भले ही एंगल 2x हो, लेकिन ये रेंज x की। अब 0 से 90 तक मोड के अंदर वाले टर्म का साइन सेम नहीं है, 45 तक कोस बड़ा होगा साइन से, और 45 से 90 तक साइन बड़ा हो जाएगा, कोस छोटा हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, 0 to π/4 मोड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस π/4 to π/2 मोड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। बेटा अगर इसकी जगह में ये लिख लेता, अब यहाँ क्या होगा, 0 से 45 के बीच में आपको अच्छी तरह पता है कोस वाली कर्व ऊपर होती है, साइन वाली कर्व नीचे होती है, इसका मतलब ये डिफरेंस पॉजिटिव है, वो लड़ गया। π/4 से π/2 के बीच में साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है, मोड हटा के बाहर नेगेटिव साइन होगी। अगर आप इसकी जगह मोड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स की जगह ये ले लेते, तो मुझे 0 से π/4 के बीच में बाहर नेगेटिव लेना पड़ता, क्योंकि साइन छोटा और पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव लेने का मतलब वो cos x माइनस साइन एक्स ही बढ़ जाता। अब ये लें या फिर ये लेके चल रहे हो, तो 0 से π/4 के बीच में मोड हटा के नेगेटिव लेना पड़ेगा, और π/4 से π/2 के बीच में साइन एक्स बड़ा होता है, cos x छोटा होता है, इसलिए डिफरेंस कैसा हो गया, ठीक है। ये केस हमारे पास है। आप चलें इसके अंदर 14th, 0 से 5 के बीच में fx को इंटीग्रेट करना है। बेटा सेम है दोनों, जो शुरुआत में हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन थे वो 2-3 इकट्ठे कर दिए, अब 2 पॉसिबिलिटी आपके पास है इस क्वेश्चन को निकालने की। जीरो से 5 के बीच में fx को इंटीग्रेट करना है, जबकि fx जो है मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 है। या तो आप ये अज्यूम कर लें कि अब तक जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं ना, उस टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए मेरे पास, मैं fx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, 2 फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करूं, पहले वाले को प्लस में दूसरे वाले, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम हमें 2 फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट करना है, पहले वाले का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन। 0 to 5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस 0 to 5 मोड ऑफ x माइनस 3 dx। अब 0 से 5 के बीच में ये टर्म पॉजिटिव कहाँ होगी, हमेशा पॉजिटिव है। x प्लस 2 तो नेगेटिव आएगा जब x माइनस 2 से छोटा होगा, और हमारे पास जो रेंज है वो माइनस 2 से छोटा x है ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है 0 से 5 के बीच में। तो यहाँ तो सीधा मोड हटा दो, 0 से 5 के